खारजा एस जयशंकर का बयान, भारत की पॉलिसी आलमी सतह पर रखना डालने की नहीं। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग में कहा कि भारत है एक मुस्तहकम ताकत। रूस ने की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में भारत और ब्राजील की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मेक इन इंडिया थी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की नई सोच। सलाहियत साजी के कौमी इदारे का संग बुनियाद रखने के मौके पर कहा कि मेक इन इंडिया के सबब ही वज़ीर-ए-आज़म ने बरसों पहले शुरू किया सलाहियत साजी का प्रोग्राम, जिससे मिलेगा रोजगार। आज आर्मी डे पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारतीय फौज की बहादुरी को किया सलाम। CDS बिपिन रावत और तीनों अफवाज के सरबराहों ने कौमी जंगी यादगार पर पेश किया शहीद फौजियों को खिराजी अकीदत। आर्मी चीफ MM नरवाणे ने कहा कि दहशतगर्दी के तई अदम बर्दाश्त के मौक़िफ़ पर कायम। हिमालयाई खित्ते में शदीद बर्फबारी से जगह जगह चट्टाने खिसकने के वाक़यात। जम्मू कश्मीर में बचाए गए 200 फौजी। फौज ने लद्दाख में ट्रैकर्स और कश्मीर में एक हामला खातून समेत कई शहरियों की बचाई जान। जम्मू कश्मीर में आज से इंटरनेट खदमात में तोसी। सरकारी इदारों और सयाहती मराकज़ को सरकारी और ज़रूरी खदमात की वेबसाइटों के इस्तेमाल की इजाज़त। सोशल मीडिया साइटों पर फिलहाल पाबंदी जारी। 5 अजला में पोस्टपेड 2G मोबाइल इंटरनेट खदमात बहाल। मुल्क भर में आज रही मकर संक्रांति, बिहू और पोंगल की धूम। नदियों में अकीदतमंदों ने लगाए होते। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। और ICC ने 2019 के इनामात का किया ऐलान। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को मिला 2019 का एक रोज़ा क्रिकेटर ऑफ द ईयर एजाज। आलमी कप 2019 में खेल के जज्बे के लिए कोहली को मिला स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। आदाब नाज़रीन, इमरोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आलमी चैलेंजेस और भारत के किरदार पर रायसीना डायलॉग के 5वें एडिशन में आज दूसरा दिन था। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत हिंद पैसिफिक खित्ते में बड़ा किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन भारत ताजिरों जैसा रवैया नहीं अपनाता, बल्कि वो आलमी फलाह को सबसे पहले सामने रखता है। पड़ोसी ममालिक के साथ रिश्तों के बारे में कहा कि हम उमूर पर इत्तेफाक करना एक ख़ास बात है। दुनिया के तकरीबन 100 मुल्कों के नुमाइंदों की मौजूदगी में दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग में तमाम आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने रायसीना डायलॉग के दूसरे दिन इजलास से खिताब किया और खारजा पॉलिसी से मुंसलिक तमाम मसलों पर खुलकर भारत का मौक़िफ़ रखा। वज़ीर ख़ारजा ने हाल के दिनों में भारत की खारजा पॉलिसी में आई तब्दीलियों का जिक्र किया और कहा कि भारत अब बचने की कोशिश नहीं करता, बल्कि फैसला लेने में यकीन रखता है। इंडिया वे now especially would be to be more of a decider or a shaper rather than an abstainer, and I would here pick issues like climate change or connectivity as issues where India has made a difference in the last few years. वज़ीर ख़ारजा का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब कई ममालिक ने हिंद बहरुल काहिल खित्ते में भारत के अहम किरदार की अपील की है। वज़ीर ख़ारजा ने चीन के साथ ताल्लुकात पर भी अपनी राय रखी और कहा कि हमसाया मुल्कों के लिए अहम उमूर पर इत्तेफाक ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क बड़ी मुआशी ताकतें हैं और दोनों मुल्कों के लिए ताल्लुकात में तवाज़ुन अहम है, लिहाजा ऐसे में हमें साथ साथ चलना होगा। We are neighbors. Okay, and whatever you might say, it's vital for neighbors to sort of reach understandings as a general principle. In our relationship, I think, has a very unique characteristic, which is that very rarely in history have two powers who are neighbors actually gone up in the international order in approximately the same time frame. So each one of the countries is sort of
reaching a new equilibrium with the world, but also with each other at the same time. It's to my mind, absolutely necessary that the two countries find an equilibrium and find accommodation and understanding on the key issues which affect each other. Challenge would be, it's not do you get along with each other or not get along with each other. As I said, to me, that's not a choice. I mean, we have to get along with each other. The challenge is what are the terms and, what is the basis and how does it actually work. इजलास के दौरान द इंडिया वे प्रिपेयरिंग फॉर अ सेंचुरी ऑफ ग्रोथ एंड कंटेस्ट के मौजू पर मबनी इजलास में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एक वक्त था जब हम काम करने के मुकाबले बोलते ज़्यादा थे, लेकिन अब ये सूरत हाल तब्दील हो रही है। उन्होंने कहा कि भारत दहशतगर्दी से सख्ती से निमट रहा है। It is not the India way to be an disruptionist power internationally. I think we should be a stabilizing power. I think there are already enough forces of disruption in the world. I think the India way would be a country which is a net security provider, which is a contributor to connectivity, which is firm in dealing with challenges like terrorism. आर्टिकल 370 और सीए जैसे दाखिली मसलों पर दुनिया को भारत का मौक़िफ़ बताने से जुड़े एक सवाल के जवाब में वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के सामने कई ख़तरात ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं और तमाम ममालिक को इनसे मिलकर निमटना होगा। Partly the world has common challenges. Terrorism is a common challenge. Separatism is a common challenge. Migration is a common challenge. So don't think that these are problems which are unique to India. I think when people look at it and assess it and analyze it, they should in fairness ask themselves how did they respond to it. Second thought would be, don't get fixated on the dots and forget the line. रायसीना डायलॉग के 5वें इजलास का इनेकाद वज़ारत ख़ारजा और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इसमें 100 से ज्यादा मुल्कों के 700 बैनुल-अक़वामी मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह का ये सबसे बड़ा इजलास है। मंगल को इजलास की शुरुआत हुई थी और खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसमें शिरकत की थी। अभिषेक झा और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और रायसीना डायलॉग 2020 में कई ममालिक के वज़राए ख़ारजा हिस्सा ले रहे हैं जो जोग्राफियाई सियासत की मौजूदा सूरत हाल और मुस्तक़बिल की सिमत भी दिखा रहे हैं। ऐसे में आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा के खिताब का सबको इंतज़ार था। उन्होंने वाज़ेह किया है कि ईरान ने जनरल सुलेमानी का बदला ले लिया है। वहीं वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिका ईरान के दरमियान जारी कशीदगी पर कहा है कि वो दो अहम मुल्क हैं और अब जो भी होगा वो इसमें शामिल फरीक पर मुनहसर करता है। ऐसे में रूस के वज़ीर ख़ारजा का सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत से मुतालिक बयान इंतहाई अहम रहा। जोग्राफियाई सियासत पर भारत की आलमी कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग अमेरिका और ईरान के हालिया तनाव के मद्देनजर ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ के खिताब पर सबकी नजरें थीं। जवाद ज़रीफ ने कॉन्फ्रेंस में अमेरिका ईरान तनाज़े के तमाम पहलुओं पर खुलकर बात की। तनाज़े के दौरान ही ईरान की तरफ से गलती से यूक्रेन के एक मुसाफिर बरदार तैयारे को मार गिराया गया था। ज़रीफ ने तैयारा गिराए जाने को एक भूल करार दिया। People made mistakes, unforgivable mistakes, but it happened in the time of a crisis. We need to make sure that these crises will be prevented. अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए ज़रीफ ने कहा कि कासिम सुलेमानी के कत्ल का वाक़या लाइल्मी और गुरूर का मज़हर है। ज़रीफ ने कहा कि ISIS के सामने सुलेमानी इकलौता बड़ा खतरा थे। उनके मारे जाने के बाद दहशतगर्द ग्रुप और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके मुल्क की दिलचस्पी अमेरिका के साथ बातचीत में नहीं बल्कि स्ट्रेटजी में है। The United States didn't like General Soleimani, although he was the single most effective force against Daesh. Two people are celebrating, President Trump and Pompeo and Daesh. Iran is interested in diplomacy. We're not interested in negotiating with the United States because we've done it and it still hurts. I had a US deal and the US broke it. If I have a Trump deal, how long will it last? रायसीना डायलॉग में भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने अमेरिका ईरान के दरमियान जारी तनाज़े पर कहा कि वो दो अहम मुल्क हैं और अब जो भी होगा वो इसमें शामिल फरीकों पर इन्हिसार करता है। Where the United States and Iran are concerned, I mean these are two obviously
very individualistic, independent-minded players. Our issues are really reflective of concerns which India and frankly most of the international community has about the direction of events in that part of the world. At the end of the day, it is the ball is really in their court. कॉन्फ्रेंस में रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ ने भी अपनी बात रखी और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात पर जोर दिया। उन्होंने सलामती काउंसिल में भारत और ब्राज़ील की मुस्तकिल रुकनियत की दावेदारी की भी हिमायत की। The only deficiency of the Security Council is under-representation of the developing countries. And we repeatedly reiterated our position that India and Brazil absolutely deserve to be on the council together with an African candidate. बाद में लावरोफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। दोनों लीडरों की मुलाकात में आपसी मफादात के तमाम मसलों पर बात हुई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने भी वज़ीर आज़म मोदी के साथ मुलाकात करके दो तरफ़ा और बैनुल अक़वामी मसलों पर बात की। कॉन्फ्रेंस से अलहदा ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ से मुलाकात की और दोनों लीडरों ने खलीज में बने हालात पर बातचीत की। यह कॉन्फ्रेंस ऐसे वक्त हो रही है जब पूरी दुनिया का ध्यान ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ईरान और अमेरिका के दरमियान के टकराव पर मरकूज है। भारत कहता है कि वो चाहेगा कि जल्द अज जल्द तनाव कम हो। ब्यूरो इनपुट के साथ अभिषेक झा और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बरसों पहले स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे कारोबार करने में आसानी हुई है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का संगे बुनियाद रखते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि हम भारत को 5 खरब डॉलर की मईशत बनाने के विजन और मिशन को समझने के लिए सही राह पर गामजन हैं। स्किल इंडिया का जो उनका मिशन है वो न केवल युवाओं को रोजगारी देगा, न केवल युवाओं को छोटी छोटी इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु उनके माध्यम से मेक इन इंडिया का स्वप्न भी सफल करेगा और 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने का जो हमारा स्वप्न है, विश्व के अर्थतंत्रों की तालिका में तीसरे नंबर पर आने का जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही भी निश्चित रूप से हम सिद्ध कर पाएंगे, उसका मुझे भरोसा है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत ने स्किल इंडिया प्रोग्राम को मजीद मौसर बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप को मुश्तरका किया है, जिससे रोजगार की फरहमी में मदद मिलेगी। हमने स्किल इंडिया के साथ अप्रेंटिसशिप को भी जोड़ा है। इसको ज्यादा लुक्रेटिव बनाने का काम भी भारत सरकार ने किया है और गुजरात जैसे कई राज्यों ने अप्रेंटिसशिप के साथ अपनी भी राशि जोड़कर इसको और मजबूत बनाने का काम किया है। वहीं मुल्क भर में आज बर्री फौज का दिन मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1949 में फील्ड मार्शल के एम किरियप्पा ने जनरल फ्रांसिस बोचर से भारतीय फौज की कमान ली थी। फ्रांसिस बोचर भारत के आखिरी ब्रितानवी कमांडर इन चीफ थे। फील्ड मार्शल किरियप्पा भारतीय फौज के पहले सरबराह थे। किरियप्पा के भारतीय फौज के आला तरीन कमांडर का ओहदा संभालने के पस मंजर में हर साल ये दिन मनाया जाता है। किरियप्पा पहले ऐसे अफसर थे जिन्हें फील्ड मार्शल का दर्जा दिया गया था। आर्मी डे पर पूरा मुल्क बर्री फौज की उलुल अज़मी, बहादुरी और इसकी कुर्बानी को याद करता है। इस मौके पर फौजी सरबराह MM नरवाणे ने फौज के तमाम अफसरों, जवानों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने भारतीय बर्री फौज के उन बहादुर जवानों को भी सलाम किया जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए शहादत दी। उन्होंने कहा कि फौज के जवान अभी तक सभी दुश्वार गुजार इलाकों में मुश्किल हालात में मुल्क की सरहदों की हिफाजत करते आ रहे हैं और उनका ये जज्बा हर भारतीय को फख्र का एहसास करा रहा है। बर्री फौज के दिन के मौके पर फौजी सरबराह मनोज मुकुंद नरवाने ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने को तारीख साज कदम करार देते हुए कहा कि इससे कश्मीर को असल धारे में शामिल होने का मौका मिलेगा। फौजी सरबराह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करती है और उसका जवाब देने के लिए भारतीय फौज के पास कई मुतबादिल भी हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति जम्मू और कश्मीर के हालात से जुड़ी हुई है। धारा 370 को हटाना
एक ऐतिहासिक कदम है जो जम्मू और कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस फैसले ने पश्चिमी पड़ोसी और उसके प्रॉक्सीज की योजना को बाधित कर दिया है। आतंक के प्रति हमारा पॉलिसी जीरो टॉलरेंस का है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के खिलाफ आतंक करने वालों को जवाब देने के लिए हमारे पास अनेक विकल्प हैं, जिनका इस्तेमाल करने में हम नहीं हिचकिचाएंगे। और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने फौज के दिन के मौके पर एहलकारों और उनके अहले खाना को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि तमाम फौजी भाई बहन, सुबुकदोश फौजी और उनके अहले खाना हमारे मुल्क के वक़ार और आज़ादी के रखवाले हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि उनके कुर्बानी के जज्बे ने हमारी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ किया है, मुल्क के फ़ख्र में इजाफा किया है और लोगों की हिफाजत की है। जय हिंद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने फौजी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि भारत की फ़ौज माँ भारती की आन बान और शान है। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज अपनी बहादुरी और पेशावराना रवैये के लिए जानी जाती है। और बर्री फ़ौज के दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के आर्मी हाउस में मुनक़िद प्रोग्राम में शामिल हुए। इस मौके पर सदर जमहूरिया, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और फौजी सरबराह जनरल मुकुंद नरवाणे मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ एक नुमाइश का भी मुआयना किया। मरकज़ी हुकूमत ने 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मामले में जस्टिस ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट को कबूल कर लिया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मुंतज़मा कमेटी के अर्जी गुजार को खुसूसी जांच कमेटी के जरिए पेश की गई रिपोर्ट पर तजवीज़ देने की इजाज़त दी। इस दरख्वास्त में 1984 के सिख मुखालिफ फसादात के मामले में 62 पुलिस एहलकारों के रोल की जांच का मुतालबा किया गया है। और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट खिदमात की तौसी के सिलसिले में वहां के महकमा दाखिला ने कई बड़े फैसले किए हैं। खित्ते में बड़े पैमाने पर ब्रॉडबैंड सहूलियात की आज से तौसी की हिदायत दी गई है। कुछ अजला में 2G मोबाइल खिदमात की इजाज़त भी दी गई है। कश्मीर डिवीज़न की इंतज़ामिया 400 इंटरनेट क्यूसेक कायम करेगी। BSNL समेत दीगर सर्विसेज प्रोवाइडर्स अस्पतालों और बैंकों समेत अहम सरकारी दफातर को ब्रॉडबैंड खिदमात दस्तयाब कराएंगे। सयाहत से वाबस्ता होटलों और दीगर मकामात पर भी ये सहूलतें पहुंचाई जाएंगी। और लद्दाख में ज़ंस्कार नदी पर सालाना चद्दर ट्रैक पर गए सयाहों को बचाने के लिए तलाशी मुहिम चलाई गई। तलाशी मुहिम की टीमों को कुछ सयाहों को बचाने में कामयाबी भी मिली। खराब मौसम की वजह से बर्फ में फंसे 6 शदीद तौर पर बीमार सयाहों को हेलीकॉप्टरों के जरिए लेह में वाक़े फौजी तिब्बी सहूलियात मरकज़ लाया गया। और जम्मू कश्मीर में फ़ौज की चिन्नार कॉर्प्स के एक काबिल तारीफ इंसानी मुहिम अंजाम देते हुए एक हामला खातून को बाहिफाजत अस्पताल पहुंचाया। बर्फ की मोटी चादरों से ढके इलाकों से गुजरते हुए फ़ौज के 100 से ज़्यादा जवानों ने तकरीबन 4 घंटे की मशक्क़त के बाद स्ट्रेचर पर खातून को ले जाते हुए बेहद नाजुक लम्हात में अस्पताल पहुंचाया। खुशी की बात यह रही कि जवानों की मेहनत की बदौलत खातून खराब मौसम में भी वक्त पर अस्पताल पहुंच गई, जहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। फिलहाल जच्चा और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं। और मुल्क भर में मकर संक्रांति का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति सूरज के शुमाली जहत में आने पर मनाया जाता है। शुमाली भारत में इसकी खास अहमियत है। मकर संक्रांति गुजरात का अहम त्यौहार है, जिसे रियासत में उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर गैर मुल्की सयाहों ने पतंग उड़ाकर मकर संक्रांति का जश्न मनाया। दूसरी तरफ गुजरात के लोगों ने भी अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर उत्तरायण मनाया। और मकर संक्रांति के पस मंजर में जयपुर में खूब पतंगबाजी हुई। सयाहत के वजीर विश्वेंद्र सिंह और बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट दया कुमारी जल महकमे पर मुनक़िद पतंग उत्सव में पहुंचे, जहां दोनों ने साथ में पतंग उड़ाई। दोनों लीडरों ने चीनी मांझे से
पतंग नहीं उड़ाने की अपील भी की। जयपुर की दुनिया भर में मशहूर पतंगबाजी देखने के लिए बड़ी तादाद में गैर मुल्की सयाह भी जल महल पहुंचे। मकर संक्रांति के त्यौहार के पेश नज़र बाजारों में काफ़ी चहल पहल नजर आ रही है। कर्नाटक के हुबली के बाजारों में लाई, चूड़ा और तिलों और गुड़ की जमकर खरीदारी हो रही है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सिंधी समाज ने शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत करके मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया और मकर संक्रांति के मौके पर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अहले वतन को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा है कि फितरत, रिवायात और सकाफत के रंगों से भरपूर खुशी के त्यौहार मकर संक्रांति की आप सभी को दिली मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने माघ बिहू और पोंगल की भी अहले वतन को मुबारकबाद दी है। और मकर संक्रांति या उत्तरायण के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ बेहद दिलचस्प तस्वीरें मुश्तरक की हैं। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है। मकर संक्रांति के मौके पर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुसूसी स्नान का इनेकाद किया जा रहा है। गंगा नदी के साहिल पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद मकर संक्रांति के मौके पर स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और मुक़द्दस नदी में गोते लगा रहे हैं। और आसाम के गुवाहाटी में बिहू फेस्टिवल रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। खरीफ फसल की कटाई के मौके पर तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार बहुत ही जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस मौके पर घर की खवातीन ने खुसूसी पूजा अर्चना की और अपने घर और ख़ानदान की खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। तमिलनाडु में ऐसी तवक्को पर जली कट्टू का भी एहतमाम होता है जो सांडों की लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में इस पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन मरकज़ और तमिलनाडु हुकूमत की मदाखलत और बड़े पैमाने पर पाबंदी के खिलाफ एहतजाज के बाद ये खेल फिर से शुरू कर दिया गया। मरकजी हुकूमत ने तग़ज़िया मिशन का वसी असर अब तमाम मुल्क में दिखाई दे रहा है। इस मिशन के तहत बच्चों और औरतों में तग़ज़िये की कमी दूर की जाती है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना ज़िले के लोग भी इस मंसूबे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। आइए देखते हैं शुमाली 24 परगना ज़िले से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। हुकूमत हिंद के जरिए 6 बरस तक के बच्चों और हामला खवातीन की सेहत और तग़ज़िया की सतह में वक्त के साथ साथ बेहतरी के लिए कौमी तग़ज़िया मिशन का एहतमाम किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना जिले के लोगों को भी इस मंसूबे का फायदा मिल रहा है। कैल्शियम टेबलेट और आयरन टेबलेट। हमें समय समय पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। इसके अलावा हमें और बच्चों को विटामिन की दवाइयाँ भी मिल जाती हैं। बोले है ठीक है वाले ना कोई असुविधा है। मगरबी बंगाल के शुमाली 24 परगना में लोगों को तग़ज़िया मिशन के तई बेदार करने के लिए हर माह कैंप का इनेकाद किया जाता है। इसमें खवातीन को सेहत से मुत्तलिक मालूमात फराहम की जाती हैं। संजीदा खातून बताती हैं कि तग़ज़िया मिशन के तहत उन्हें आयरन और विटामिन की दवाइयाँ दी गई हैं। कैल्शियम पोषण अभियान से मुझे काफी लाभ मिला है। इससे हमारी पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं। योजना के लिए हम प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा करते हैं। कौमी तग़ज़िया मिशन खवातीन की जिंदगी में एक नई रोशनी लेकर आया है। ये मुहिम खवातीन को बाख्तियार बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। और इजराइल ने शाम में वाक़े ईरानी ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया है। इन हमलों में बहुत ज़्यादा नुकसान की खबर है। शामी फ़ौज ने कहा है कि इजराइल के जेट तैयारों ने हमस सूबे में अहमियत के हामिल T4 हवाई ठिकाने पर हमला किया है, जिससे सिर्फ मादी नुकसान हुआ। इजराइल शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता ठिकानों को बार बार निशाना बना रहा है। इन हमलों का मकसद इस जंग ज़दा मुल्क में ईरान की फ़ौज की मौजूदगी ख़त्म करना है। और इजराइल के वज़ीर आज़म
बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियाई असला हासिल नहीं करने देगा। मजीद ये कि उनका मुल्क मगरबी ममालिक से तेहरान पर फिर से सख्त पाबंदी लगाने की अपील करता है। एक वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा है कि मैं सभी मगरबी ममालिक से तेहरान पर अक़वाम मुत्तहिदा का खुदकार पाबंदी निज़ाम नाफिज करने की अपील करता हूँ। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ एटमी मुआहदे के ताल्लुक से फ्रांस, ब्रितानिया और जर्मनी के तनाज़े के बाद 2015 के तनाज़े से मुतालिक निज़ाम खुद ब खुद नाफिज हो जाता है, जिसके तहत तेहरान पर फिर से सख्त पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। और अमेरिकी पार्लियामेंट के ऐवान बाला सीनेट में 21 जनवरी को सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौख़िज़े की समाअत शुरू हो सकती है। ये जानकारी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के एक सीनियर रुकन पार्लियामेंट ने दी है। अपोजिशन डेमोक्रेटिक पार्टी की अक्सरियत वाली पार्लियामेंट के ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता 18 दिसंबर को मौख़िज़े की करारदाद पर मोहर लगा दी थी। ट्रंप के खिलाफ इक़्तिदार के बेजा इस्तेमाल और पार्लियामेंट की कार्रवाई में रखना अंदाज़ी के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत वाले ऐवान बाला में अब ये तय होना है कि ट्रंप सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे या नहीं। इस दौरान खबर यह भी है कि ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इसी हफ्ते करारदाद सीनेट के पास भेज सकती हैं। और खेल की खबरों में आईसीसी ने साल 2019 के लिए आईसीसी अवार्ड्स का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा को 2019 में पूरे साल कारकर्दगी का शानदार मुजाहिरा करने के सबब साल का सबसे बेहतरीन क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। उन्होंने इंग्लैंड में गुज़िश्ता साल हुए वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी बनाई थी। वहीं गुज़िश्ता बरस उन्होंने वनडे क्रिकेट में कुल 7 सेंचुरियां बनाई थी, जिसकी वजह से रोहित शर्मा को मर्दों के ज़ुमरे में साल 2019 का बेहतरीन वनडे क्रिकेटर मुंतखब किया गया। वहीं भारतीय कप्तान विराट कोहली को 2019 आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट मुंतखब किया गया। कोहली को वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान खेल का जज्बा दिखाने के लिए सरफराज किया गया। और साल में 59 विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को साल का बेहतरीन टेस्ट क्रिकेटर मुंतखब किया गया है। इंग्लैंड के हरफन मौला खिलाड़ी बेन स्टोक्स को आईसीसी ने 2019 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर मुंतखब किया है। और इसी के साथ ही इमरोज़ ख़त्म पज़ीर होता है। इजाज़त दीजिए, आदाब।